हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है शिखरम इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं टॉपिक मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स हमारी क्लास 12th का टॉपिक है। तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि मैट्रिक्स बेसिकली है क्या। तो क्लास 10th को थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। क्लास 10th में हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सॉल्व किया। इन जनरल, अगर जनरल फॉर्म ऑफ हम लीनियर इक्वेशन की बात करें तो हम लिखते थे इसे a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू c1। करेक्ट। अगर आप रिकॉल करोगे तो a1, b1 और c1 क्या होते थे, ये हमारे पास होते थे सिंपल कांस्टेंट या यह कहें नंबर्स। अब थोड़ा सा और बढ़ते हैं। हमें हमेशा 10th में 2 लीनियर इक्वेशन दी जाती थी, है ना। सो लेट अस राइट वन मोर इक्वेशन। सो a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू c2। करेक्ट। तो यहाँ पर हमने 2 जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन रखा है। रिकॉल फिर से करो, 2 लीनियर इक्वेशन होती थी तो x और y जो कि 2 अननोन वेरिएबल हैं उसकी वैल्यूज आप फाइंड कर लेते थे। इसी को थोड़ा सा एनलार्ज करें अगर कॉन्सेप्ट को, तो हम देखेंगे अगर हमें कोई 3 लीनियर इक्वेशन दे देता तो वी कैन ऑल्सो फाइंड 1 मोर वेरिएबल जो कि अननोन है। समझ में आ रहा है। सपोज हम अगर 3 इक्वेशन लेते तो इसमें मैं x और y की प्लेस पर एक और अननोन वेरिएबल को फाइंड कर सकती थी। सीधी बात है। यहीं से डेवलप हुआ कॉन्सेप्ट किसका, मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स में हमें यह समझाया गया कि हमें नंबर ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर दे दी जाएं तो इन नंबर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, जितनी भी लीनियर इक्वेशन में जितने भी लीनियर अननोन वेरिएबल्स हैं उन अननोन वेरिएबल्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट या हम कहें सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन डेवलप किया गया। ये क्या सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन है? उन्होंने कहा कि अगर आपके पास 2 लीनियर इक्वेशन हैं तो आप उसे एक रिप्रेजेंट करोगे सिर्फ उसके कांस्टेंट के फॉर्म में। जैसे मैं x का कांस्टेंट क्या है, a1, सिमिलरली y का कांस्टेंट क्या है, b1, एंड सेकेंड इक्वेशन में x का एक नया कांस्टेंट है जो कि a2 है, y का एक अलग कांस्टेंट है जो कि b2 है। सो a1 एंड b1, a2 एंड b2 को इस बार हमने क्या किया, इस तरह से रिप्रेजेंट किया है। राइट हैंड साइड में हम देख रहे हैं कि c1 और c2 2 डिफरेंट कांस्टेंट है। इसे एक अलग, इसे इस स्क्वायर ब्रैकेट के रिप्रेजेंटेशन को ही कहते हैं रिप्रेजेंटिंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। खासियत क्या है इसमें, अगर आपका 2 रो है इसका मतलब आप 2 अननोन वेरिएबल को सॉल्व कर रहे हो। अगर आपके पास 3 डिफरेंट रोज हैं मीन्स यू आर सॉल्विंग वैल्यू ऑफ 3 अननोन वेरिएबल्स। करेक्ट। तो कितनी इजी अप्रोच है जहां हमें सिर्फ नंबर्स को डील करना है, वेरिएबल्स से हमारा लेना देना नहीं है। करेक्ट। अब हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो थोड़ा सा हम मैट्रिक्स को और जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर a1 और b1 यू कैन से ये जो रिप्रेजेंट हो रहा है इसे हम कहेंगे रो। तो मुझे यहाँ कितनी रोज दिखाई दे रही है बच्चों, मुझे यहाँ दिखाई दे रही है 2 रोज। करेक्ट। रो नंबर 1, रो नंबर 2। सिमिलरली अगर इस तरह से देखें तो यहाँ मुझे वर्टिकली एक कॉलम दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगी 1 कॉलम एंड सिमिलरली दिस वन वी कैन से अनदर कॉलम, इसे मैं कह लूंगी कॉलम नंबर 2। करेक्ट। तो इस मैट्रिक्स में हमने देखा 2 रोज हैं और साथ में हमने क्या देखा, 2 कॉलम्स है। तो इसलिए मैं इस मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करूंगी, यहाँ ये एक रिप्रेजेंटेशन है जो ये बताता है कि मेरी मैट्रिक्स में 2 रोज है। फर्स्ट नंबर मुझे क्या इंडिकेट करेगा, दिस इज रो, और सेकंड मुझे क्या इंडिकेट करेगा, दिस इज कॉलम। करेक्ट। तो किसी भी मैट्रिक्स को उसके ऑर्डर से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जिसे पढ़ते हैं हम 2 क्रॉस 2। जो बह रहा है मेरे पास कितनी रोज है, 2 रोज, और कितने कॉलम है, 2 कॉलम से। करेक्ट। चलिए तो नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड में। मैं फिर से एक बार मैट्रिक्स फॉर्म करती हूं। इस बार मैं बनाऊंगी a1, a2, a3, यहां पर लिख लेती हूं मैं b1, b2, b3। सो दिस इज एन अनदर मैट्रिक्स। इसमें आप क्या देख रहे हो, इसमें आप देख रहे हो वी हैव 2 रोज। करेक्ट।
करेक्ट, रो नंबर 1, रो नंबर 2। सिमिलरली व्हाट वी कैन ऑब्जर्व, ये हमारे पास क्या डेवलप हो रहे हैं, यहाँ हमारे पास डेवलप हो रहे हैं कॉलम, करेक्ट, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3। तो इस मैट्रिक्स को यहाँ पर मैं इसके ऑर्डर से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। वी हैव 2 रोज एंड वी हैव 3 कॉलम्स, करेक्ट। अगर आप 2 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो दिस विल डेवलप 6, और ये 6 मुझे क्या बताएगा, 6 बताएगा कि मेरे पास क्या है, 6 एलिमेंट है। यहाँ पर स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो जाती है बोलते समय, ई एलिमेंट, करेक्ट। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है हमारा 2 क्रॉस 3 और हमारे पास कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है, क्लियर है। तो यहाँ पर अगर आप काउंट भी करते हो तो A1 B1, A2 B2, A3 B3, 1 2 3 4 5 एंड 6, हमारे पास 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हो गए, 6 एलिमेंट। सिमिलरली अगर मैं फिर से एक मैट्रिक्स फॉर्म करती हूँ, इस बार मैं बना देती हूँ A1 A2 A3 B1 B2 B3 और इसी को थोड़ा सा और एनलार्ज कर देते हैं मैट्रिक्स को, सो ये हो जाएगा C1 C2 और C3। ये अगर मैंने मैट्रिक्स फॉर्म की है तो चेक करो हाउ मेनी रोज वी हैव 3 रोज, तो मैं यहाँ लिखूंगी 3 रोज। एंड हाउ मेनी कॉलम वी हैव, कितने कॉलम है हमारे पास, 3 कॉलम्स, तो कितने हुए, हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, दिस इज ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा 3 क्रॉस 3। एंड एट द सेम टाइम एलिमेंट कितने हमारे पास, एलिमेंट है 9, जो कि आप काउंट कर सकते हो, करेक्ट। सो वी हैव 9 एलिमेंट, क्लियर। तो यहाँ पर हमने सीखा कि किस तरह से हम अलग अलग ऑर्डर की मैट्रिक्स फॉर्म कर सकते हैं। मैट्रिक्स होगी हमारी रोज और कॉलम के फॉर्म में, जो हमें डायरेक्ट इंफॉर्मेशन देता है कि उसमें कितने एलिमेंट हैं। अब बात करें कि इसे ही हम जनरल फॉर्म ऑफ ऑब्जर्व करें, तो जनरल फॉर्म में इसे हम रब करते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो चलिए बात करते हैं। मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से शो करते हैं। तो कैपिटल A इज अ मैट्रिक्स जिसमें कुछ एलिमेंट होंगे। एलिमेंट हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में या करली ब्रैकेट में या मॉड के सेंस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। तो 3 तरह का रिप्रेजेंट होता है मैट्रिक्स का, या तो आप करली ब्रैकेट बना दो, या स्क्वायर ब्रैकेट बना दो, या डबल लाइन, ठीक है। इन जनरल हमारी बुक्स में हम ये देखने को हमें मिलता है कि मैट्रिक्स हमारी किस तरह की है, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये हमने रिप्रेजेंट किया, 3 तरह का रिप्रेजेंटेशन है। इसके अंदर के एलिमेंट को हम स्मॉल लेटर से शो करते हैं। तो स्मॉल लेटर के शो करने के बाद हम यहाँ पे एक सफिक्स यूज करते हैं, आई एन जे। तो आई हमेशा इंडिकेट करता है किसे, रो एलिमेंट को, और जे एलिमेंट हमें सब इन्फॉर्म करता है कि ये कौन सा एलिमेंट है, कॉलम वाला एलिमेंट है। यहाँ बाहर ब्रैकेट के बाहर हम क्या लगाते हैं, m क्रॉस n, मतलब ऑर्डर। इसको एक बार और हम एलोबरेट करके सीखते हैं कि सपोज m क्रॉस n दोनों अननोन है, मान लिया m कितना है 2 एंड n कितना है, n है 3, करेक्ट। तो मेरे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा कैसे, 2 क्रॉस 3, करेक्ट। अगर 2 क्रॉस 3 है तो ये बता रहा है कि एलिमेंट में रो कितनी है, 2 रो है। तो यहाँ I1, I की वैल्यू 1 लूँगी फर्स्ट रो के लिए, और I की वैल्यू 2 लूँगी सेकेंड रो के लिए। एट द सेम टाइम कॉलम कितने हैं मेरे पास, 3 कॉलम है। तो कॉलम के लिए यहाँ पर 1 अगर लगती हूँ तो दिस इज A11, कौन सा एलिमेंट हुआ, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट हुआ। A12 लिखूंगी तो फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट हुआ, और A13 लिखूंगी तो ये होगा फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट। मैंने क्या किया, I की वैल्यू 1 1 1 रखी, दैट इंडिकेट फर्स्ट रो, और कॉलम की वैल्यू J की वैल्यू 1 2 एंड 3 प्लेस करी, जो ये मुझे बता रहा है फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम। सिमिलरली 2 रोज है तो सेकेंड रोज डेवलप हुई A2। अगर इसके पीछे मैं 1 सफिक्स लगा देती हूँ तो ये मुझे बताता है कि सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट A21 है, करेक्ट। यहाँ पर 2 क्लिक कर सेकेंड को
कॉलम को 2 रिप्रेजेंट कर देती हूँ, तो आप देखिए सेकेंड रो और ये 2 बता रहा है कि सेकेंड कॉलम का एलिमेंट। अगर मैं यहाँ पे A2 3 लिख देती हूँ तो ये बता रहा है सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का ये मेंबर है A2 3। तो इस तरह से किसी भी गिवन मैट्रिक्स से हम हमारी जो इम्पोर्ट मैट्रिक्स है वो फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इन जनरल बोलूं कि ए मैट्रिक्स है जो A I J M क्रॉस N ऑर्डर की है, तो इससे जहां M और N दोनों ही अगर हमें नहीं दिए गए तो हम क्या करेंगे। तो अब आप देखिए कि इसे हम बना सकते हैं, बड़ी मैट्रिक्स बना लेते हैं। फर्स्ट रो तो होगी I की प्लेस पे जब 1 रखोगे तो 1, ये फर्स्ट रो है 2, ये 1 फर्स्ट रो ही चलेगा, इसका एलिमेंट बनता जाएगा यहाँ तक एंड तक, क्योंकि हमारे पास कितनी कॉलम है ये नोन नहीं है, तो लास्ट कॉलम में डेवलप होगा A1। अगर इसका फर्स्ट कॉलम लगा देंगे तो A11, A12, A13 और A1N। देखिए आप ज़रा, दिस ऑल एलिमेंट कम्स इन फर्स्ट रो, ये फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम और अननोन है, इसलिए लास्ट कॉलम को हमने क्या दिया N। सिमिलरली सेकेंड रो को मैं शो करूंगी A2, उसके फर्स्ट एलिमेंट को बताऊंगी 1, A21, उसका सेकेंड एलिमेंट हो जाएगा 2, 2, थर्ड 2, 3 एंड सो ऑन। क्योंकि हमारे कॉलम N भी अननोन है तो लास्ट तो डेफिनेटली होगा सेकेंड रो का nth एलिमेंट, करेक्ट। इसी तरह से अगर रो भी डिफाइन नहीं है, कहाँ तक जाना है मुझे, M एलिमेंट तक, तो लास्ट रो होगी AM, करेक्ट, और उसका फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट बनेगा AM1, सेकेंड कॉलम का एलिमेंट बनेगा mth रो का सेकेंड एलिमेंट, करेक्ट। फिर लास्ट हम डालेंगे mth रो का थर्ड एलिमेंट एंड सो ऑन। ये एलिमेंट कौन सा होगा, mth रो का n एलिमेंट, करेक्ट, AMN, और ये हमारी मैट्रिक्स कंप्लीट हो गई। तो किसी मैट्रिक्स को किसी भी ऑर्डर का बनाना पॉसिबल है और उसे सिंपली, ठीक है, सिर्फ इस छोटे से सिंप्लीफिकेशन से हम कितनी ही बड़ी से बड़ी मैट्रिक्स फॉर्म कर सकते हैं। तो हमने यहाँ क्या क्या सीखा, हमने सीखा किसी लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, करेक्ट। नंबर 2 हमने ये सीखा कि मैट्रिक्स में रोज और कॉलम को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। रोज और कॉलम के बाहर जब हम मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो जाती है M क्रॉस N, करेक्ट, और M और N का प्रोडक्ट हमें नंबर ऑफ एलिमेंट देता है जो मैट्रिक्स को बना रहे हैं, ठीक है। तो एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स भी हमने सीख लिए। नाउ अब हम बात करें, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपेरेबल मैट्रिक्स, मतलब दो मैट्रिक्स जो ऑलरेडी हमें गिवन है उन्हें कंपेयर किया जा सकता है। तो बच्चों कोई भी मैट्रिक्स कंपेयर तब होती है जब वो सेम ऑर्डर की हो, करेक्ट। टू मैट्रिक्स कैन बी कंपेयर्ड व्हेन दे हैव ओनली सेम ऑर्डर, मीन्स एक 2 क्रॉस 2 की, सपोज हम यहाँ पे बना लेते हैं X, Y, Z एंड W। तो देखो ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की। इस मैट्रिक्स को हम कंपेयर कर सकते हैं 5, 4, 6 एंड 3 सपोज। तो ये मैट्रिक्स भी क्योंकि 2 क्रॉस 2 की है इसीलिए इन दो मैट्रिक्स को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स कंपेयर कैसे होती है, अगर दो मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम हैं और अगर वो दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब है उनका हर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कंपेयर किया जा सकता है। कहने का मतलब है फर्स्ट मैट्रिक्स का X इक्वल होगा सेकेंड मैट्रिक्स के 5 वैल्यू से। क्यों? क्योंकि दीज 2 मैट्रिक्स आर ऑफ सेम ऑर्डर और दोनों में क्या साइन लगा हुआ है, इक्वल टू। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कंपेयर हो जाएंगे। करस्पॉन्डिंग मतलब फर्स्ट ये 1 1 है ना, ये 1 1 एलिमेंट है और ये भी 1 1 एलिमेंट है, ठीक है। सिमिलरली y को कंपेयर किससे किया जा सकता है, y को हम कंपेयर कर सकते हैं किससे, सेकेंड एलिमेंट ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। तो y की वैल्यू क्या हो गई 4, करेक्ट। उसके बाद अगर हम बात करें z,
z की वैल्यू किसके इक्वल कंपेयर हो जाएगी, 6 के, एंड w वेरिएबल की वैल्यू हो जाएगी 3. सो दिस वे वी कैन कंपेयर टू डिफरेंट मैट्रिक्स. आगे चलें, तो दिस इज सिंपल वन. चलिए अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की. टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में देर आर सो मेनी टॉपिक्स. हमने कुछ सिलेक्टेड टॉपिक जो 12th सिलेबस में ऑलरेडी यूज होते हैं ड्यूरिंग सॉल्विंग द क्वेश्चंस, वो हम ऐड करते जा रहे हैं. सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रो मैट्रिक्स. व्हाट इज रो मैट्रिक्स? जैसा कि नाम ही सिंपल से क्लियर हो रहा है, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ रो हो. हमने यहाँ लिखा है मैट्रिक्स विच हैव ओनली वन रो. इसको थोड़ा सा नीचे से शो करते ही, दिस इज अंडरलाइन, करेक्ट, ओनली वन रो. फॉर एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं. मैंने बना दिया मैट्रिक्स 1, 2 एंड 3. चलिए बताइए हाउ मेनी रो, रोज कितनी है इसमें? इसमें रो है 1 रो. इसे मैं 1 से ही शो कर सकती हूँ सिंपली. तो यहाँ पे लिख देती हूँ फर्स्ट रो, करेक्ट, 1 रो. लेकिन ऑल द सेम टाइम हाउ मेनी कॉलम यू हैव? आपके पास कॉलम कितने हैं? कॉलम 3 हैं. सो नंबर ऑफ कॉलम हम ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं. रो मैट्रिक्स में आप कितनी भी बड़ी मैट्रिक्स बना सकते हैं, लेकिन बस उसकी लिमिटेशन क्या है, उसमें सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट रो हो सकते हैं. और कॉलम कितने हो सकते हैं? हाउ मेनी, जितने भी चाहे. कॉलम अनगिनत हो सकते हैं, लेकिन रो कितनी होगी? ओनली 1. ठीक है, क्लियर है ये बात? आगे चलें, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉलम मैट्रिक्स. सिंपली कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ किसकी बात करेंगे? वी विल ऑब्जर्व ओनली 1 कॉलम. तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल लिया हमने 1, 2, 3. चलिए बताइए कॉलम कितना है इसमें? कॉलम है ओनली 1. और रो कितनी है? रो है 3. सो वी आर नॉट ऑब्जर्विंग द नंबर ऑफ रोज इन कॉलम मैट्रिक्स. कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ हम क्या देखेंगे? देयर शुड बी 1 कॉलम इटसेल्फ, करेक्ट. जैसे कि और हम मैट्रिक्स को बड़ा कर देते हैं, ये क्या हुई? इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे एज अ कॉलम मैट्रिक्स जस्ट बिकॉज इट हैज 1 सिंगल कॉलम, सिर्फ एक कॉलम है. चलिए आगे चलते हैं. जीरो मैट्रिक्स, नाम ही काफ़ी है. जीरो मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो हो. जैसे कि एक 2x2 जीरो मैट्रिक्स क्या होगी? 2x2 मतलब कितने एलिमेंट होंगे उसमें? 4. ठीक है, और क्योंकि नाम क्या है उसका? जीरो मैट्रिक्स, तो उसमें जीरो, ऑल 4 एलिमेंट शुड बी जीरो. अगर 3x3 की जीरो मैट्रिक्स बनाएंगे तो क्या होगा? 3x3 की जीरो मैट्रिक्स होगी, ऑल 9 एलिमेंट जो हैं उसके वो क्या होंगे? जीरो. तो जीरो मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स है जिसके सारे एलिमेंट जीरो होते हैं. ठीक है, चलिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मतलब देखिए ऐसी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या है? m×n. अब अगर m और n इक्वल नहीं है, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, m ले लिया हमने 2 और n ले लिया हमने 3, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या बनेगा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2x3. इस 2x3 क्योंकि m और n इक्वल नहीं है, इसे हम कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. कैसी होगी ये मैट्रिक्स? एग्जाम्पल, हम कोई भी मैट्रिक्स बना लेते हैं. 2 रोज बनानी है 3 और कॉलम बनाने हमें 3, करेक्ट. तो ये 2x3 की मैट्रिक्स है. टोटल एलिमेंट कितने डेवलप हो रहे हैं? 6, करेक्ट. तो 2x3 मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम कभी भी इक्वल नहीं होते. ऐसी बहुत सी मैट्रिक्स बन सकती है. 1x4 बना लो, या ये कहें हम रो मैट्रिक्स भी तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ही है. देखो कैसे. चलिए एक रो मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं हम, इसे हटाते हैं. अगर एक रो मैट्रिक्स फॉर्म कर रहे हैं तो रो मैट्रिक्स होगी 1, 2, 3 सपोज. ठीक है, इसमें रो कितनी है? 1, कॉलम कितने हैं? 3. तो क्या m और n इक्वल है? नहीं, क्योंकि m और n इक्वल नहीं है इसलिए ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है. तो रो मैट्रिक्स भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है. सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर एक कॉलम मैट्रिक्स बनाती हूँ तो यहाँ पर मेरे पास कॉलम कितना है? 1, रो कितनी है? 3. तो 3x1 यहाँ पर भी क्योंकि m और n की वैल्यू इक्वल नहीं है तो कॉलम मैट्रिक्स इज इटसेल्फ अ
रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर है बच्चों? आगे चलें। हाँ, आगे हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। अब नाम ही बोल रहा है स्क्वायर बनना चाहिए मैट्रिक्स में, मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसमें m और n दोनों ही वैल्यू क्या है, इक्वल आ रही है। तो क्या करेंगे हम, चलिए से फॉर एग्जाम्पल हमारी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की जो भी मैट्रिक्स होगी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की अगर कोई मैट्रिक्स है तो वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। कैसे, यहाँ पर बना लें A B C D, करेक्ट। ये एक मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2। तो क्योंकि m और n दोनों इक्वल हैं इसलिए हम इसे कहेंगे एक स्क्वायर मैट्रिक्स। तो सिंपल जस्ट जनरलाइजेशन है, नाम से ही हमें क्लियर हो जाता है, तो कोई बहुत टफ टॉपिक नहीं है। डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो कैसी मैट्रिक्स डायगोनल होगी, तो एक ऐसी मैट्रिक्स जो m क्रॉस n ऑर्डर की है लेकिन जितने भी डायगोनल के अलावा एलिमेंट होंगे वो जीरो होंगे। फॉर एग्जाम्पल चलिए एक मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं 2 0 0 4, इसको 0 ले ले, 0 4 0 देन 0 0 5। तो देखिए अगर आप हाईलाइट करें तो ये जो एक डायगोनल फॉर्म हो रहा है इसे हम डायगोनल कह सकते हैं। तो ये जो डायगोनल फॉर्म हो रहा है वहाँ उस एलिमेंट के अलावा ऑल अदर एलिमेंट जीरो है, करेक्ट। तो इसे हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स में ही आगे चल के आता है हमारा यूनिट, एक शायद स्किप हुआ है। डायगोनल मैट्रिक्स के बाद एक है हमारा स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स के बाद आएगा हमारा यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो एक स्केलर मैट्रिक्स भी समझ लेते हैं, इसको हम 7 इसको ले लेते हैं। स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स होगा हमारा एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सारे डायगोनल जो एलिमेंट है वो सेम रहेंगे, करेक्ट। आप देख रहे हैं यही जो डायगोनल एलिमेंट है ये सारे डायगोनल एलिमेंट तो हैं लेकिन सभी सेम है। तो एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें सारे डायगोनल एलिमेंट सेम रहते हैं उसे हम क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। और उसके बाद आता है हमारा यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो नाम और आगे हमने क्लियर कर लिया, इसे हम यहीं लिख देते हैं, यूनिट मैट्रिक्स बोल लो या फिर बोलो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मीन्स वो ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट 1 और 1 हो सिर्फ, उसे हम कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, 1 के अलावा और कोई नंबर यहाँ नहीं हो सकता। क्लियर है? तो स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स दोनों ही हमने क्लियर कर दी यहाँ पर।